हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आकाश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूपी आकाश यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूपी आकाश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, जैसे कि आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो आपका रिजल्ट आया हुआ है, जिस भाई का भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर में रह गया था और सीआईएसएफ ड्राइवर में भी रह गया था, दोस्तों उनको बहुत अच्छा मौका मिला है यहाँ पर। जिन भाइयों का भी सीआरपीएफ ड्राइवर में मतलब नंबर आया है, फर्स्ट मेरिट में आपका नाम आया है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर फिजिकल बाकी है और आपका ड्राइविंग टेस्ट बाकी है। ठीक है, मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ आपको कि ड्राइवर की तैयारी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर आपको किस तरह से ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल की तैयारी को चीरते हुए पार करते हुए निकल जाना है। दोस्तों, मैंने भी मतलब एक दिल्ली पुलिस ड्राइवर, आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और सीआईएसएफ ड्राइवर का, दोनों का मैंने यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट क्लियर किया हुआ है बिना किसी कोई भी प्रॉब्लम के, क्योंकि मैंने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करी। तो इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि आने वाले समय में कोई भी ड्राइविंग टेस्ट है तो उसे मैं क्लियर करके आगे निकल जाऊँगा। उस चीज़ से मैं बेफिक्र हूँ दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से अपना ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं और क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी दोस्तों, क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और ध्यान से देखना किन किन बातों का आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो लगभग दोस्तों अभी आपका सबसे पहले इसमें सीआरपीएफ में आपका यहाँ पर फिजिकल होने के चांस है। फिजिकल के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए कौन सा आप इसमें ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं या स्कूल को ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इन बातों को मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ ये आपसे बात कि आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे जिस टाइम पे, क्योंकि फिजिकल तो सब अपने ही उस पर बलबूते पे करेंगे, जिसमें जितनी ताकत है, जिसने जितनी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, उसी से करेंगे। मैं तो बस ये बता सकता हूँ कि हाँ, इस टाइम दौड़ने चला जाओ या इस टाइम ये कर लो या वो कर लो। ठीक है, तो दोस्तों मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप सीआरपीएफ ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप 1 महीने के लिए, सिर्फ मैं यही कहूँगा कि आप 1 महीने के लिए ड्राइविंग स्कूल पर जाएं, ज़रूर जाएं। उसमें आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर ज्ञान मिलेगा। एक बार आप ज़रूर जाएं। ऐसा नहीं है कि आप कम से कम, जैसे कि अगर मान लो आपका 6 महीने बाद, आपका 6 मंथ बाद दोस्तों आपका ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है, तो आप 6 महीने तक वहीं पर रहेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना दोस्तों, आपके पैसे बर्बाद ही जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको कि हाँ 6 महीने तक आप ड्राइविंग स्कूल पर ही आप ड्राइविंग सीखते रहे। दोस्तों, उसमें क्या होता है, ड्राइविंग टेस्ट में जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो मैं बात आपको यहाँ बता रहा हूँ। ज़्यादा कुछ हार्ड लेते नहीं है। और हार्ड की बात तो दोस्तों ऐसी है कि सीआईएसएफ ड्राइविंग में दोस्तों इतना हार्ड टेस्ट लिया था, इतना हार्ड मैं मानता नहीं हूँ कि किसी फौज में आपका ड्राइविंग टेस्ट होता होगा, मेरे नज़रिए से। दोस्तों, सीआईएसएफ ड्राइवर में आपका यहाँ पर दोनों ही ऑप्टिकल में, जहाँ पर दोस्तों हमारा था नोएडा में, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका एच बनवाया था। ठीक है, एच ऑप्टिकल बनवाया था। शुरुआत में हमको यहाँ पर स्कॉर्पियो दी थी। ठीक है दोस्तों, शुरुआत में हमको यहाँ पर स्कॉर्पियो दी थी। उसके बाद हमें एच ऑप्टिकल में हमको यहाँ पर एस मॉडल मिला था। ठीक है दोस्तों, पहले मिली हमें स्कॉर्पियो, फिर मिली हमें एस मॉडल ट्रक मिला था दोस्तों। इसमें जो इसका रेशो था दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं बस, जैसे कि इसमें गाड़ी यहाँ पर आपकी स्कॉर्पियो आकर खड़ी हुई है, तो इसमें इतना मान लो कि दोनों साइड सिर्फ 1-1 फुट का या 8-8 इंची का, 10-10 इंची का ये आपको यहाँ पर गैप मिला हुआ था। तो ये दोस्तों दिल्ली पुलिस में तो बहुत ईजी था, ऑप्टिकल बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है, तो उसमें इतना हार्ड नहीं था कुछ भी ऐसा, पर सीआईएसएफ में बहुत ज़्यादा हार्ड लिया था। तो उसमें दोस्तों लगभग 100 बच्चों में से, हर बार दोस्तों 100 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चे, 8 बच्चे, 5 बच्चे या 12 बच्चे ही पास होते थे। ठीक है दोस्तों, उसमें 100 बच्चों में से जो रेशो आता था आपका, वो 10-12 का ही आता था, उससे मतलब कि ज़्यादा का नहीं गया था। सिर्फ दोस्तों एक हमारे ही जिस दिन हमारा ड्राइविंग टेस्ट लिया गया था, उस दिन हमारे ही बैच में से सिर्फ पहला बैच ऐसा था जिसमें सिर्फ उसमें 55 बच्चे, मतलब कि ये हुए थे 250 बच्चों में से। 250 बच्चे में से दोस्तों हमारे 55 बच्चे पास हुए थे। ठीक है, अटेंडेंस तो और ज़्यादा की थी, पर जो वहाँ पर प्रेजेंट थे उसमें मतलब कि यही 250 बच्चे थे। बुलाए तो शायद 750 के लगभग थे। ठीक है,
750 बच्चे बुलाए थे और 750 में से 250 बच्चे पहुंच पाए हैं। तो भाई भाई 250 में से एक पहला बैच हमारा यही था जो पूरे सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में पास हुए थे हमारे वाले ग्रुप में। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड हुआ था। और दिल्ली पुलिस में अगर दोस्तों एक दिन में 500 बच्चे बुलाए थे दोस्तों, 500 बच्चों में से यहाँ पर आपको 450 बच्चे या फिर 460 बच्चे, 470 बच्चे, मतलब कि कोई फेल का रेशो ही नहीं था कुछ, क्योंकि इसमें इतने तो एब्सेंट चले जाते थे। तो सबसे ज़्यादा हार्ड आपका फौज लेती है, फौज इसमें सबसे ज़्यादा CISF ने लिया था। अब आपको CRPF में क्या करना है दोस्तों, ड्राइविंग टेस्ट देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको इसमें बता रहा हूँ वीडियो में। तो दोस्तों अगर कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, UV आकाश यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। दोस्तों ऑप्टिकल की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले H ऑप्टिकल मिलेगा, ठीक है। जो सबसे हार्ड ऑप्टिकल होता है ये H ही होता है। इस ऑप्टिकल को ज़रा ध्यान से देखना, ये सबसे ज़्यादा हार्ड ऑप्टिकल होता है H, ठीक है। इसमें आपको शुरुआत में ही यहाँ पर आपको एक स्कॉर्पियो हो या कोई जिप्सी गाड़ी हो या कोई भी वो एक लाइट मोटर व्हीकल आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने स्कॉर्पियो मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अब सभी फोर्स में या सभी सरकारी उसमें दफ्तर में तो आपको ये स्कॉर्पियो बोलेरो ही मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्कॉर्पियो मान के चल रहा हूँ कि आपको स्कॉर्पियो गाड़ी यहाँ पर मिल गई, ठीक है दोस्तों। स्कॉर्पियो आपको यहाँ पर मिल गई दोस्तों। और स्कॉर्पियो मिलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो पार्किंग है ना, ये वाली यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है ना। तो यहाँ से ये यहाँ आपको गाड़ी खड़ी मिलेगी बैक में, ठीक है। गाड़ी ऐसे आपको बैक में मिलेगी। तो दोस्तों इसमें जिस टाइम पे आप इसमें गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको करना है कि आपको एक गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले आपको सीट बेल्ट लगानी है, ठीक है। सीट बेल्ट का इस्तेमाल दोस्तों ज़रूर करें, ठीक है। सीट बेल्ट का इस्तेमाल दोस्तों सबसे पहले सभी बच्चे करें। सीट बेल्ट का दोस्तों इस्तेमाल सबसे पहले करना है बच्चों को, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करता है वो फेल कर दिया जाएगा। फिर उसमें आपको दोस्तों हैंड ब्रेक देखने हैं, ठीक है। हैंड ब्रेक देखने हैं कि उसमें हैंड ब्रेक लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है कि कृपया करके इस वीडियो को जरूर देखें। मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा हूँ, जो भी भाई CRPF ड्राइवर के लिए आपका ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको हैंड ब्रेक देखना है कि हैंड ब्रेक लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं। अगर लगे हुए हैं तो उनको प्लीज़ डाउन कर लें, मतलब उनको हटा लें, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको इग्निशन स्विच मतलब कि उसमें आपको फिर शीशे देखने के, शीशे आपके सेट है नहीं है। अगर किसी के शीशा कंफर्टेबल नहीं लगती है, सीट कंफर्टेबल नहीं लगती है, तो वो साइड में जो आपको जवान बैठा मिलेगा, मतलब फौजी जो मिलेंगे, तो उनसे कह सकते हो कि हाँ सर हमको सीट कंफर्टेबल नहीं लग रही है, हम सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, या हमको शीशा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, हम मिरर को भी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। और दोस्तों फिर आप अपने इग्निशन स्विच मतलब कि आप चाबी को ऑन करेंगे, ठीक है। चाबी ऑन करने का आपको सबसे पहला तरीका यही है कि आपको सबसे पहले क्लच खींचनी है, ठीक है। क्लच दबाने, क्योंकि आने वाली जो गाड़ी हैं उनमें क्लच दबा कर ही गाड़ी ऑन होती है, चाहे वो गियर में हो या नहीं हो, ठीक है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं अभी भी जो आने वाली चल रही है। तो दोस्तों आपको क्लच खींचनी है। क्लच दबाने के बाद आपको उसमें इग्निशन स्विच ऑन करना है, जिसे हम चाबी बोलते हैं। चाबी को ऑन करने के बाद में गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद में दोस्तों आपको बैक गेट डालना है, क्योंकि आपको बैक ही जाना है। बैक गेट डालने के बाद में दोस्तों आपको राइट वाले शीशे में देखना है, ठीक है। जो बैक गेट का राइट वाला शीशा होगा ना, इसमें देखना है। इस शीशे में देखने के बाद दोस्तों आप गाड़ी को थोड़ा थोड़ा ऐसे लाएंगे। ऐसे लाने के बाद में आपको ऐसे नहीं लाना गाड़ी को यहाँ से ला के या ऐसे नहीं चला जाए, ऐसे गाड़ी नहीं आएगी आपकी जो आएगी दोस्तों वो C पोजीशन में आएगी। जैसे कि आप गाड़ी यहाँ खड़ी हुई मिली है तो आप इस तरह से हल्का हल्का काटेंगे, इस तरह से काटेंगे, तो यहाँ पर आपको C बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको C बनाना पड़ेगा, जब जाके आपकी गाड़ी यहाँ पर आकर वो लगेगी, ठीक है। यहाँ पर लगने के बाद में दोस्तों फिर थोड़ी थोड़ी गाड़ी ऐसे आएगी, फिर आपको यहाँ पर C बनाना पड़ेगा। यहाँ पर C बनाने के बाद में फिर आपको यहाँ पर एक पार्किंग मिल जाएगी। पार्किंग के लिए आपको बिल्कुल दोनों साइड से बीचों बीच ध्यान रखना है कि दोनों साइड से जगह बराबर है या नहीं है। ओके, दोनों साइड से जगह बराबर है या नहीं है। तो उसके बाद में आपको आगे गेट डालना है। आगे गेट डालने के बाद सीधी गाड़ी यहाँ पर ले जानी है।
यहाँ पर ले जाने के बाद दोस्तों ये आपकी स्टॉप लाइन होती है, इस स्टॉप लाइन से आप आगे नहीं जा सकते हो, तो आपको यहीं पर ही ब्रेक लगाने हैं। ओके, उसके बाद में फिर आपको सेम ऐसे यही करना है कि इसके जाने के बाद पीछे बैक गेट डाल के, पीछे बैक गेट डालने के बाद आप ऐसे आओगे, ऐसे आने के बाद में फिर यहाँ पे आप सी बनाने से के बाद आपको यहाँ पर गाड़ी फिर यहाँ आके मिल जाएगी। तो ये भी दोस्तों पार्किंग वो होती है लाइन, मतलब कि इस पार्किंग के आपको नंबर मिलते हैं दोस्तों। तो ये इस लाइन से आपको पीछे यहाँ पर नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है, इस लाइन से पीछे आपको नहीं जाना है। तो उसके बाद में दोस्तों फिर आपको आगे के गेट डालना है, आगे गेट डालने के बाद में आप सीधे यहाँ पर चले जाओगे। तो इस वाली लाइन से आप आगे निकाल सकते हैं गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी स्टार्टिंग में मिलती है, तो यहाँ पर कोई पार्किंग का कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक बार आपका बिल्कुल एच यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, आप इससे बिल्कुल आसानी से बना देंगे। आप जब जिस टाइम पे यहाँ पे और यहाँ पे आप जहाँ पे मुड़ोगे, जिधर साइड आप मुड़ोगे उधर साइड का आपको मिरर देखना है। मिरर से कम आपको 6 इंच का गैप रखना है, 4-6 इंच का गैप रखना है। ज़्यादा का रखोगे तो आपकी गाड़ी दूसरी साइड टच हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले ऑप्टिकल की बात हम, क्योंकि आज मैं ऑप्टिकल की बात करूँगा और मैं आने वाली क्लास में ये बताऊँगा कि आपको जो आपकी मेंटेनेंस क्लास होती है उसमें क्या क्या पूछते हैं, उसमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या तरीका आपको करना है, ठीक है। फिर हम बात करता हूँ दोस्तों एस की, ठीक है, एस ऑप्टिकल की बात करता हूँ दोस्तों। एस ऑप्टिकल सबसे आसान है दोस्तों, एस ऑप्टिकल दोस्तों जो है वो सबसे आसान है, उसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। एस ऑप्टिकल में आपको एक बार ऐसे पीछे जाना है और फिर आगे जाना है, ठीक है। ये आपका एस ऑप्टिकल बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों एल ऑप्टिकल की बात करते हैं। जिसने, मैं बस एक ही बात कह रहा हूँ दोस्तों, जिसने एच ऑप्टिकल बना लिया ना, जिसने ये वाला ऑप्टिकल बना लिया वो सब ऑप्टिकल को क्लियर कर देगा, चाहे उसके लिए 8 का ऑप्टिकल हो, चाहे उसके लिए एस का ऑप्टिकल हो, चाहे उसके लिए एल का ऑप्टिकल हो, चाहे उसके लिए दोस्तों पार्किंग हो, ठीक है, चाहे उसके लिए दोस्तों पार्किंग हो। और बात आती है दोस्तों रैंप की, क्योंकि फौजियों में ज़्यादातर रैंप का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है कि रैंप का बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ियाँ चलती हैं तो वो रैंप के ऊपर भी मतलब कि गाड़ी चलवाते हैं। अगर अब रैंप की बात करते हैं दोस्तों, रैंप का आप इस तरह से ध्यान कर सकते हैं कि जैसे हमने ये रैंप बना दिया दोस्तों, ठीक है, रैंप बना दिया, तो इसमें जो आपको यहाँ पर गाड़ी नीचे ढलान पे खड़ी मिलेगी और ये आपको ऊंची चढ़ाई है, ठीक है, ये हमने ऊंची चढ़ाई मान ली। आपको जब दोस्तों यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई मिलेगी आपकी, ओके, आपके यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई मिलेगी, तो आपको जो जिस टाइम पे आप ऊपर ले जाओगे ना, तो आपको एक बार चढ़ाई से पहले ही, मतलब कि बीच में आपसे यहाँ ब्रेक लगाने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पे ब्रेक लगाने के लिए बोला जाएगा। कुछ सेकंड का 2-4 सेकंड के बाद आपसे बोला जाएगा गो, मतलब कि आप चलो आगे। अगर आपकी गाड़ी उस चढ़ाई पे पीछे की तरफ सरकी, मतलब पीछे की तरफ आई, तो आप वहाँ पर फेल कर दी जाओगे। 2-3 इंच ही आपके पीछे आए तो आप फेल कर दी जाओगे। अगर आप वहाँ पर ही तुरंत एकदम रेस एक्सीलेटर दे करके, ऐसा ना कि पूरा एक्सीलेटर देना, ऐसे नहीं जाएगी गाड़ी, थोड़ा क्लच आराम से छोड़ना और एक्सीलेटर देना, उधर से गाड़ी लोड मान जाएगी। लोड मानने के बाद आपकी गाड़ी सीधे ऊपर जाएगी, तो आप इसमें क्लियर हो जाओगे। तो दोस्तों ये था ऑप्टिकल के बारे में जो मैंने आपको बताया किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आपकी आने वाली क्लास जो है, मैं CISF मतलब CRPF ड्राइवर और IITBP ड्राइवर की जो भी क्लास हैं, जिस तरीके से उसमें ड्राइविंग पार्ट पढ़ाया गया है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हमने भी CISF और IITB दिल्ली पुलिस का टेस्ट दे के देख लिया, रिटन टेस्ट भी और ड्राइविंग टेस्ट भी। कुछ हार्ड नहीं है, कुछ फालतू नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ाऊँ उसको पढ़ लेना, पास हो जाओगे आप जाकर, ठीक है। बोलोगे कि हाँ आकाश ने पढ़ाया था, उसने अच्छा बताया है। काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं यूट्यूब के माध्यम से, और कुछ काफ़ी साथी जो मेरे साथी थे वो दिल्ली पुलिस में आज ज्वाइन भी हो गए हैं। अगर जो बच्चा ज्वाइन हुआ है मेरे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट में ज़रूर बताना। जो बच्चा CISF से ज़रूर मेरे यूट्यूब से मतलब कि लगा हुआ है, जो जिसने मेरी एक बार भी वीडियो देखी हो, तो वो इस वीडियो में ज़रूर बताना दोस्तों। तो मैं अब आने वाली क्लास में दोस्तों आपके लिए बहुत सारा ड्राइवर पार्ट लेकर आऊँगा, जो भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी रही है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।